करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण। तो भूमिका को पढ़ने के बाद और स्तुति को समझने के बाद हम आगे तो अनीता गायकवाड़ का ये ऑडियो ऑन है। यस हसुबा माता जी raised your hand. No, she wants to read. Okay. I want to try and read Hindi today. We will do that. So हरे कृष्ण। तो अब आज हम ईशोपनिषद का ये जो ग्रंथ है शुरू करते हैं। एक्चुअल जो है ग्रंथ को आज से शुरू हो रहा है, श्लोक संख्या 1 से। ठीक है, तो पहले हम दोहराएंगे और फिर जिन लोगों को दोहरा सकते हैं। और ये 2 श्लोक, पहले का तो जो स्तुति थी आप लोगों ने तो पाठ कर लिया है, लेकिन अब आज हम इस श्लोक को दोहराएंगे और 2-3 लोग दोहरा सकते हैं। और कल चाहे तो आप लोग शत्रुघ्न प्रिय माता जी के द्वारा आप लोग ये भी पाठ कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये पहला जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ताकि हम इसको समझ लेने से, ये अगर इस श्लोक को दोहराने और उसका अर्थ समझ लेने से जो है हम अपने जीवन में अगर वो उतार ले, अगर हम समझ लें इन बातों को, तो हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। जो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो ये अवश्य Voice is very good. It's okay, Mataji. I think you need to raise your volume. Not you, Mataji. Whoever says. It's quite okay. तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं कि अवश्य है कि भगवान जो अपनाते हैं, और यह जो है इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। तो जो कोई भी इस जो ज्ञान ये बताया गया है पहले श्लोक में, उसको अगर समझ लेता है और अपने जीवन में अपनाता है तो भगवत धाम वापस जा सकता है। ये श्री प्रभुपाद जी का यहाँ पे ये क्या कहते हैं उसको, आशीर्वाद। ये भगवत धाम वापस जाने का ये आशीर्वाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि one who is sober, who knows the laws of nature, and who is not influenced by unnecessary attachment and aversion, is sure to be recognized by the Lord, and thus becomes eligible to go back home, back to God, to the eternal home. भक्ति जो है हम ज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी बल से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ भगवान की भक्तों की कृपा और भगवान की कृपा, ये 2 चीज से ही हम
भक्ति, क्योंकि भक्ति जो है स्वतंत्र है, ये किसी चीज के ऊपर आधारित नहीं है। भक्ति ही भक्ति प्रदान कर सकती, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए हमें हमेशा जो है भगवान के भक्तों की कृपा को पाने की इच्छा रखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये वरदान दे रहे। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिसको अपनाने से हम जो है इस भौतिक जगत के राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। तो हम मंत्र पढ़ेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्वीदनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्वीदनम्। कौन दोहराएगा? शुभा माता जी। Shall I? Yes. Okay. Hari Bol. Ishavashyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tyaktena pujinta magrada kashasvitanam. Hari Bol. सत्यवती माता जी। हरे कृष्णा। ईशावादम ईशम इदम सर्वम यत्किच्चम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृध्ध कस्य स्वीदधनम्। हरे यस, विद्या देशपांडे माता जी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। हरि बोल। तो अभी कौन कौन पढ़ेगा? सुबह माता जी ने हाथ ऊपर किया था। ओके, ललिता माता जी आप पढ़िए। No, I put up my hand for the Shloka माता जी। ओके ओके। तो सुबह माता जी पढ़िए, फिर बाद में मंजू भाषिनी माता जी और सत्यवती दया माता जी, विद्या देशपांडे माता जी, उदरंगा माता जी। Mataji, can I recite the shloka? We have already recited. Now maybe tomorrow. Okay, so माता जी शुरू कर दीजिए। शशुरा माता जी। हाँ माता जी, do I start with the तात्पर्य or Yes, word to translation? word. Say the shloka and then the word to word translation. Okay. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुजिन्ता मा गृध कश्यस्वदित्तनम्। शब्दार्थ। ईश भगवान, आवास्यम नियंत्रित, इदम यह, सर्वम संपूर्ण, यत यत सॉरी जो भी, sorry, I was not prepared for this. I was prepared for the तात्पर्य। यत्किञ्च माताजी, यत्किञ्च। हाँ विद्या माता जी, कैन यू डू द शब्दार्थ, बिकॉज मैं तो तात्पर्य के लिए तैयारी की है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो पहले लेट विद्या देशपांडे माता जी शुरू से कर दीजिए माता जी। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। मंत्र 1। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्। शब्दार्थ। ईश भगवान द्वारा, आवास्यम नियंत्रित, इदम यह, सर्वम समस्त, यत्किंच जो भी, जगत्याम ब्रह्मांड के भीतर, जगत जड़ चेतन सब कुछ,
तेन उनके द्वारा, त्यक्तेन पृथक रखा गया भाग, भुंजी था तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, माँ नहीं, ग्रदः प्राप्त करने का प्रयास, कस्य स्विद अन्य किसी की, धनम संपत्ति को। अनुवाद। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भलीभांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। पहला, वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है। दूसरा, वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है। तीसरा, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तथा चौथा, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादि काल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जो हम पढ़ भी चुके हैं कि ये जो भगवान द्वारा ये ज्ञान जो है वो अपौरुषेय है, कोई मनुष्य लिखित ज्ञान नहीं है, इसीलिए पूर्ण है। क्योंकि हमारी 4 दोष हैं या त्रुटियां हैं, उसके कारण हम जो है ये पूर्ण ज्ञान को समझ नहीं सकते। तो ये ज्ञान जो है भगवान के द्वारा आया है। ओके, ससुमा माता जी आपको। हरि बोल माता जी, मेरा हिंदी थोड़ा No, no. ओके, थैंक यू सो मच। You can Hari Bol. Just a minute. Hari Bol. Who's going to make the questions today? प्रश्न कौन बनाए? अच्छा, you are. नहीं जी Yes. माता। Okay. You told me yesterday. दूसरी बात, ललिता. Whoever is reading, where is Lalita? Is she there? She's there. I'm there. Okay, so you can just spotlight the person who's reading. Okay. Keep on changing. The host has to pay attention to a lot of things. One is who's got the audios on, and we are conscious about who has to be spotlighted when and like that. So whenever like the Bhagavad Gita is being read, or whenever there's reading going on, that person can be spotlighted and then brought back, or it can be shared with the main speaker. So you can have 2, like for example, if I'm speaking, me, myself, and the other person. Or if somebody else is there, like Satrughna Priya is teaching, so she and somebody else who's learning the stuff. Like that. Okay? So you can have 2 spots. हरि बोल। चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ प्रकृति के नियमों द्वारा और अंतिम रूप से भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते। सॉरी, आई एम रीडिंग फ्रॉम द मोबाइल है। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वाभावित्व के विषय में जानकारी मिलती है। हरि बोल।
Thank you very much, Vasudha Mataji. Very well, very good effort. Thank you so much. तो यहाँ पे भगवान पूर्ण है और उनका ज्ञान भी पूर्ण है। और दूसरा ये है कि ये ईशोपनिषद किसका अंश है? ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है, जो यहाँ पे बताया गया। ओके, आगे कौन पढ़ेगा? आगे है मंजुबाची माता। ओके, मंजुबाची। प्लीज म्यूट योर ऑडियो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व को पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिससे परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान के अपरा अर्थात भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति पराप्रकृति है। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत है और अंत गोतत्व के कुछ भी विद्यमान है। उस सबके नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड के ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत न हो। इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। Who's next? माता जी, नेक्स्ट सत्यवती माता जी। ओके, सत्यवती माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समन्वित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य ईश्वर, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। हरे कृष्ण। आगे कौन पढ़ेगा? आगे उदरंगा माता जी। ओके, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी हैं। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है, किंतु वह उस दूध को पीती नहीं। वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं। आगे पढ़े ना। थैंक यू। यस, शांति। Who's next? नो नेम। Okay, Shanti Lata, you would like to read? यस, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। उदाहरणार्थ, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक का भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को
किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कहा सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किए हैं। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। और कोई पढ़ेगा अगर? यस, अनीता गायकवाड़, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े में अंतरराष्ट्रीय रूप धारण करने के लिए कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते है और कुत्ते बिल्लियां की तरह बुलाते हैं। श्री ईशो उपनिषद कुत्ते बिल्लियों का उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए श्री ईशो उपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए न झगड़ा न करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई है उन्हें से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति प्राप्त हुए हैं उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते। यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई फल स्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभि की ये बस साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम तोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतः अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, राशेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। हरे कृष्ण। Who else? Anybody else? सब लोग बाकी के जो हैं आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। वसुधा माता जी कोशिश कर रही है, कठिन है फिर भी, तो इसीलिए हाँ इतने सारे लोग उपस्थित हैं और आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास किताब भी है, तो आप सब कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके। योगिनी माता जी। मनुष्य के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ
तो शाकाहारी है और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान की इच्छानुसार बने हैं। पशु पक्षी, सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैदिक देश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। ओके, विद्या देशपांडे माता जी आप। Mataji, can I read? ओके, श्योर। I just move. ये मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करने चाहिए। पशुओं के पास इतने विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों में से शिक्षा ग्रहण कर सके। योगिनी माता जी प्लीज म्यूट सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे वह अपने कर्तव्य का परिपाटी पालन कर सकेगा। भगवत गीता में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अतएव भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भलीभांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। थैंक यू। यस विद्या देशपांडे। हरे कृष्णा। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगना ललिता श्री विशाखावतं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरे के वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज के इस पहले श्लोक में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला है कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतना वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। तो ये पहला चीज है। दूसरी चीज है अतएव मनुष्य को चाहिए कि अब अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है और जो उनके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत। तो इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है वो भगवान का है। पहले प्रभुपाद जी बताते हैं, इस तात्पर्य में हम समझते हैं कि भगवान परम पूर्ण है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये ईश उपनिषद, ईश मतलब भगवान के विषय में, ईश मतलब भगवान, और ये ईश उपनिषद जैसे हम जानते हैं यहाँ पे वर्णन किया गया है कि यजुर्वेद में हम ये पाते हैं। ये अपौरुषेय है और यहाँ पे हम मानव समाज के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है वार्तालाप है, ये प्रार्थनाएं हैं, और यहाँ पे जो चीजें बताई गई है अगर हम उनको समझे तो हम कभी भी जो है असंतुष्ट नहीं रहेंगे। तो ये पहली बात ये है कि हमें जानना है कि जो कुछ इस जगत में, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु, ये सब जो है भगवान का है। ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो भी इस पूरे जगत में, ईश मतलब भगवान द्वारा, अवश्यम मतलब नियंत्रित है, भगवान का है। इस पूरे ब्रह्मांड में, जगत्याम मतलब ब्रह्मांड के भीतर, जगत जड़ चेतन सब कुछ। ऐसे नहीं है कि चेतन वस्तु ही भगवान का है, पर जो जड़ चीजें हैं वे भी भगवान का है।
तो इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवत गीता में, भगवत गीता के 7वें अध्याय में की गई। तो ये पुष्टि की गई है 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 और 5। तो भगवत गीता को और गहराई से समझने के लिए जो यहाँ पे बातें बताई गई है, तो हम भगवत गीता को भी अच्छी तरह से जान सकते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। भूमि पूर्ण लोवाय, तो यहाँ पे बताया गया है प्रकृति के सब तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति है। भूमि को हम मनो बुद्धि एवच अहंकार यम्मी भिन्न प्रकृति अष्टदा। तो ये भगवान की अपरा प्रकृति है और सब कुछ जो है भगवान का है और भगवान के द्वारा नियंत्रित है सब कुछ। आगे भगवान कहते हैं कि अपरेयम इतस अन्याम प्रकृतिम विधि में परम जीवभूत महाभावो याइदम धारयते जगत। तो ये अपरा शक्ति, क्योंकि सब कुछ जो है इस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वगैरह जो अष्टदा जो है सब कुछ भगवान कहते कि मेरी अपरा प्रकृति और उससे बढ़कर अपरा प्रकृति से संबंधित है। और जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति मतलब पराशक्ति। पहले श्लोक में, श्लोक संख्या 4 में भगवान अपनी अपराशक्ति के विषय में बता रहे हैं और दूसरे 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीव जो चेतन है। तो ये जड़ और चेतन दोनों वस्तु के वे जो है क्या है नियंता। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान के से उद्भूत है और अंततो गत्वा जो कुछ भी विद्यमान है उन सब के नियंता भगवान है। ईशावास्यम इदं सर्वम्, सब कुछ परा और अपरा, inferior and superior. Besides this, O mighty Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises of the living entities. पराशक्ति और जीव। ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत न हो। इसीलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। तो यही है ईशावास्यम इदं सर्वं यत् जगत्। तो इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि इस प्रकार वे परम नियंता सभी के पालक तथा आदेशक है। बहुत जरूरी है ये समझना। जब ये बताया गया है कि ईशावास्यम इदं सर्वम्,
इसका अर्थ क्या है, जो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो भगवान परम नियंता और सभी के पालक तथा आदेशक है, वे सभी शक्तियों के स्वामी हैं, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता है, हर एक को लाभ देने वाले हैं, वह अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। तो भगवान पूर्ण है। तो इसीलिए इस स्तुति में भगवान की स्थिति का वर्णन किया गया। और यहाँ पे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है इस जगत में जो भगवान का नहीं है। सब कुछ जो इस जगत में है भगवान का है, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तभी तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो तेन त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ ये है भगवान सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो भगवान व्यवस्था करते हैं, क्योंकि सब कुछ उनका है। अभी गुरु माँ ने कथा बताई कि श्रद्धा और इच्छा, दृढ़ विश्वास, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए हमें भगवान की। ये भगवान ही नियंता, वे कुछ भी कर सकते, पर हमें इतना विश्वास होना बहुत जरूरी है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है और जो उनके भाग के रूप में नियत कर दिया गया है। तो सबका भाग है, किसी को कुछ भाग है, किसी को कुछ भाग, और वो भाग जो है सबके लिए नियत किया गया है भगवान के द्वारा। और इसीलिए भगवान जो है सबके नियंता है और हमारे लिए कोटा है, सबको कोटा दिया गया है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मनुष्य को केवल वे ही वस्तुओं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उनके लिए नियत कर दिया है, सबके लिए नियत कर दिया है। नॉट अ पेनी लेस, नॉट अ पेनी मोर, कोटा। इसके लिए जो है मन में शांति, जितना भी हमारे पास है उसे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और जो कुछ भी नहीं है भगवान की शरण ग्रहण करने से भगवान हमें प्रदान कर सकते हैं। पर हमारे लिए जो कोटा है वो फिक्स है। उदाहरणार्थ गाय दूध देती है, प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं गाय के का, और किस प्रकार से दूध देती है, किंतु वो उस दूध को पीती नहीं है। वह घास तथा भूसा खाती है और उनका दूध मनुष्य को भोजन कहलाता है। तो हमारे लिए वो हमारा कोटा है।
यम जो है उस दूध को भगवान ने गाय के द्वारा हमें प्रदान किया है ताकि हमारा शरीर जो है पौष्टिकता उसमें आ जाए। तो ऐसे ही व्यवस्था भगवान की है, अतः हमें उन्हें वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तु है वास्तव में किसकी है, तो ये हमारे लिए किया गया, और हमें स्मरण रहना चाहिए। ये तीसरा भाग है, हमें हमेशा स्मरण रहना कि सब कुछ भगवान का है, भगवान के द्वारा हमें प्रदान किया गया। आगे उदाहरण देते हैं हमारे, अगर हम ये हमारे लिए जो शरीर के लिए जो चीज है उसका वर्णन किया गया। आगे जो है हमारे जो हम इस्तेमाल करते हैं वस्तुएं जो है, जैसे कि घर, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणक पदार्थ में से किसी एक का भी उत्पन्न नहीं कर सकते। तो जो कुछ हम गर्व करते हैं कि हमारा घर, लेकिन हम बंगला बना रहे, हम फार्म हाउस बना रहे, या जो कुछ भी है अपार्टमेंट बना रहे, जितना भी, उस सब कुछ जो है उसके लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? पत्थर चाहिए, लोहा चाहिए। ये सब कहाँ से? हम अपने घर में तो नहीं बना सकते। ये कहाँ से आ रहा है? प्रकृति से, भगवान से, है ना? और भगवान ये कहते हैं मेरा है। जो कुछ भी इस जगत में, चाहे वो जड़ या चेतन वस्तु, तो इसका निर्माण हम घर में नहीं कर सकते, हम उत्पन्न नहीं कर सकते। हमें उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? उसका इस्तेमाल इकट्ठा कर रहे हैं, जल को इकट्ठा कर रहे हैं या पत्थर को इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब इकट्ठा कर हम ये जो है हमारे उनको विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। जैसे कि कोई कारीगर है, वो तैयार करता है, वो सब इकट्ठा करके तैयार करता है, लेकिन वो जब वो तैयार हो जाता है, जैसे कि घर बनाते जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो लेबर्स है वो कर रहे हैं काम, और वो बना देते हैं, इकट्ठा करके घर बना देते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि ये हमारा है। उसी प्रकार से जो भी है भगवान का है, और भगवान की चीजें को हम इस्तेमाल करके हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम उनके मालिक कौन है? भगवान। और इसी कारण हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता है। ये हमारी संपत्ति, ये हमारा बॉर्डर है, इस बॉर्डर को आपने, हमारा है। तो इस प्रकार से हम जो है झगड़ा करते हैं, कुत्ते बिल्ली। और इस भौतिक जगत में अगर अशांति है तो इसी कारण है। तो हम सब जो है हमारा मानते हैं। तो मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद कि इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा न करे,
मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त है उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास संतुष्टि। मां कृत कस्य स्वीदनम। तो हमें जानना चाहिए, जैसे कि हमारे लिए कुछ नियत किया गया है, हमारा कोटा है, जैसे कि वाघ है, यहाँ पे उदाहरण दिया, वे चावल ये गेहूं नहीं खाते ना वो दूध पीते हैं, पर उनके लिए क्या है, मांस खाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो नियत किया गया, हमारे लिए नहीं है। और अनेक अनेक प्रकार जो मांसाहारी है, शाकाहारी है, पशुओं में, पक्षियों में भी हम देखते हैं, और इसीलिए हमारे लिए जो नियुक्त किया गया उसको ही हम स्वीकार कर सकते हैं। तो हम शाकाहारी भी बनना, शाकाहारी रहना भी जो है, इसका अर्थ नहीं है कि हम शाकाहारी है तो हम बड़ा कार्य कर दे, क्योंकि शाकाहारी चीज जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि शाक में भी जीवन होता है, और ये प्रकृति के नियम है कि एक जीव दूसरे जीव के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। तो पशुओं को ये बुद्धि नहीं है, पर हमें है। तो इसीलिए हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। तो जो कुछ भी है, क्योंकि भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, जो कुछ भी है भगवान का है, तो इसीलिए हम जो है दोषी बन जाते हैं। एक बार एक कांच मैन्युफैक्चरर वाले जो वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट प्रभुपाद जी से मिले, और उनको बहुत गर्व था कि वे बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप ये कांच बनाते हैं तो किससे बनता है? तो उन्होंने बोला कि रेत और सिलिकॉन जो है उनसे। तो वो कहाँ से आता है? तो उन्होंने कहा धरती से मिलता है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते कि आपका इंडस्ट्री है, क्योंकि आप जो है इस भौतिक जगत की चीजें को इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप उसको इस्तेमाल करते तो आप चोर है, क्योंकि आपका नहीं है, जो किसी और का है। कौन है? भगवान का है। तो आप भगवान का चीजें ले रहे तो आप चोर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, पर स्वामी जी हम जो है इसको जो भी मिलता है हम थोड़ा बहुत दान में दे देते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनका कहा कि ठीक है, आप तो छोटे चोर है, तो चोर तो चोर ही है। तो इसीलिए इससे मुक्त होने के लिए जो कुछ भी है हमें भगवान को अर्पित करके फिर स्वीकार करना। जब हम भगवान को अर्पित करके हम भगवान को मानते कि आपका है और हम इसको इस्तेमाल करें, आप इसको स्वीकार करें और हम इसको फिर इस्तेमाल करेंगे, तब फिर हम इस दोष से मुक्त हो जाते, नहीं तो हम चोर रह जाए। क्योंकि ये कुछ भी जो कुछ भी है इस भौतिक जगत में भगवान का है, ये बहुत जरूरी है जानना। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतं सर्वं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मा गृध कस्य स्वीदनम्। तो इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है और जो उनके भाग के रूप में नियत कर दी
गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो ये इस सुंदर श्लोक का अर्थ है, और जो भी इसको अपनाता है अपने जीवन में उतारता है और इसको पालन किया जाता है। मन भगवान को सब कुछ अर्पण करके स्वीकार कर, बस यही है। भगवान और कुछ नहीं कहते, भगवान वही कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तुभ्यं, जो कुछ भी है प्राप्त है आप मुझे अर्पण करो, और फिर हमारा जीवन क्या होगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। तो इसके लिए यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्वकल्पेषु भुजन्ति ते अगम पाप ये भजन्ति आत्मकारणात्। तो इसीलिए सब चीज जो है भोजन से शुरू होता है। जब हम भोजन को भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, और जो कुछ भी दूसरे भी चीजें जो जड़ और चेतन सब कुछ भगवान का है। बोलो श्री ईशोपनिषद की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, परम पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। Thank you very much. So that's it. Mataji, sorry, थोड़ा 5 मिनट प्रश्न उत्तर। सुधा माताजी, आपने कुछ प्रश्न 3 और 5